हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? तो अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि संख्याएं कैसे बनती हैं। एक अंक की संख्या, दो अंक की संख्या और एक अंक की सबसे छोटी संख्या, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या, ऐसे पाँच अंक की सबसे बड़ी संख्या। इस तरह से आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग पढ़ेंगे आज कि संख्याएं कैसे पढ़ते हैं और संख्याओं का स्थानीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है। संख्याओं का स्थानीय मान और संख्याओं का अंकित मान, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि स्थानीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है। चलो पहले बात करते हैं। एक संख्या हमने लिखी, एक संख्या लिखी हमने, एक संख्या को लिखा कि अगर कोई संख्या है 5, 2, 3, 5, 4, 0, 1, थोड़ी बड़ी संख्या है। लेकिन अगर हम इसको पढ़ते हैं तो संख्या को कैसे पढ़ेंगे हम? अगर इसे हमें पढ़ना है ध्यान से तो कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे इकाई का, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये चीज़ हम पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं और इसलिए हम इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से नहीं, फिर भी हम आपको रिवाइज कराते, पुनरावृत्ति करा रहे हैं कि इकाई पर एक अंक। ठीक है ना? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि 10 लाख। तो 10 लाख का मतलब क्या होता है? जब लाख की बात करेंगे तो दोनों को मिला के पढ़ेंगे। जितने लाख हैं उनको मिला के पढ़िए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000, तो 1000 और 10,000 दोनों को मिला के पढ़िए। उसके बाद इकाई पर एक है, दहाई पर कुछ नहीं है अपना जैसे मान के चलिए, और सैकड़े पर 4 है। तो अब इनको पढ़ने का तरीका क्या होगा? मिला के पढ़ने का मतलब, जब लाख पे हमें मिलाना है तो कितना? 5 पे 2 52, तो 52 कितना पड़ेगा? 52 लाख। ये हुआ 52,35,401। क्लियर है? तो पढ़ने का तरीका ये है। अब आता है इसमें हमें अगर निकालना है किस संख्या का स्थानीय मान। क्या निकालना है? स्थानीय मान। तो स्थानीय मान, अगर मान लीजिए हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 यहाँ पर कितनी जगह पर आया है? 2 जगह पर। एक तो यहाँ पर आया और एक 5 यहाँ पर आया, यानी इन दोनों 5 का, इसका और इसका स्थानीय मान ज्ञात करना। और स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमें केवल एक बात याद रखनी है कि वो किस स्थान पर बैठा हुआ है। जिस स्थान पर बैठा हुआ है वही उसका स्थानीय मान होगा। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 1000 पर बैठा है, तो हम सीधा हम क्या कर सकते हैं इसको? 5 गुणे 1000। 1000 की बात थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 1000 पे बैठा है तो हमने 1000 का गुणा किया, तो इसका स्थानीय मान क्या निकल के आया? 5 गुणा किया तो 1, 2, 3, कितना हुआ? 5000। तो बिल्कुल सरल तरीका है, हमने जहाँ था उतने 1000 से गुणा कर दिया। 5, 1, 2, 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000 पर था तो 1000 से गुणा किया, उसका स्थान 1000 था। अब आता है कि अगर इसको हम सीधे के सीधे निकालना चाहें तो एक सरल तरीका और है। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 से तो हमें पता था, लेकिन अब देखें हम 5 का लिखा, 5 को सीधा हमने क्या लिख दिया? दूसरा तरीका, जैसे हमने इसको बिगाड़ दिया, हमने लिखा 5 का 5, जिसका स्थानीय मान निकालना, और कितने जीरो लगाना? 1, 2, 3, उसके पहले जितने अंक हैं उनके जीरो लगा दो, 1, 2, 3, तो वैसे भी उसका मान क्या आएगा? 5000। तो ये भी एक सरल तरीका। अब ऐसे हम 5 का, यहाँ पर 5 का निकालना है तो इसको हमने लिख दिया 5 इस वाले के लिए। अब दूसरा तरीका और पहला तरीका दोनों इस्तेमाल करेंगे। पहला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो जैसे ही लाख का तो हमने 1 लिखा, और लाख लिखना इकाई, दहाई, अब पीछे से करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, अभी नहीं हुआ, फिर बढ़ाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब हो गया लाख। जब लाख हो गया तो हम क्या करेंगे? इसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर इस स्थान, इस जगह पर, संख्या में इस जगह पर 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? दूसरे वाले 5 का स्थानीय मान 1, 2, 3, 4, 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, यानी कितना हो गया?
विकर्ण। फिर से देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख है, तो यहाँ पे भी गलती कर गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, एक जीरो और बढ़ा भाई, अभी काम नहीं हुआ, इसलिए बार बार इसको चेक करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, कितनी जीरो चाहिए? 1 2 3 4 5 6। अब आप चेक करो कितनी जीरो हो गई? 1 2 3 4 5 6, गुणा करने के बाद 6 जीरो आना चाहिए थी, 6 जीरो इसमें थी। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अभी ठीक है। अभी कितने पे आ गया? अब आ गया ये 50 लाख। यहाँ हमने इसको 5 लाख नहीं, क्योंकि इसके बाद हमें कितने ज़ीरो लगाने हैं, सीधा कर सकते 1 2 3 4 5 6 6। तो वही चीज़ हमने अभी बताई कि अगर डायरेक्ट करना तो क्या है, इसको हटाइए और 6 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 5 6। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा स्थानीय मान निकालने का एक तरीका है, आसान है, आप कर सकते हैं। अब आता है इसका कि किसी संख्या का अंकित मान ज्ञात करो। ये तो हुआ इसका स्थानीय मान, क्या हुआ? स्थानीय मान, तो आप निकाल लोगे। अब बात आती है उसके अंकित मान की, तो आप क्या करोगे? अंकित मान, अंकित मान में हमें क्या करना होगा? अब ध्यान रखना है कि इसी का हमें अगर अंकित मान निकालना है, तो अंकित मान इस संख्या में, संख्या को पहले एक बार लिख लें, 5 2 3 5 4 0 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 52 लाख 35,401। अब बात आती है कि इसी में हमें इसके 5 का ही निकालते हैं, 5 का अंकित मान। तो अंकित मान क्या होता है? अंकित मान निकालने का मतलब सिर्फ इतना है, अंकित मान उसके अंकी मान के बराबर होता है। अगर हमें 5 का अंकित मान निकालना है तो 5 का अंकी मान 5 ही होता है। तो अंक मान उसका जो है वही 5 का 5, चाहे वही कहीं पे बैठा हो। अब वो लास्ट में बैठा तो है कहाँ पर? यहाँ बैठा 10 लाख पर, लेकिन हमें करना केवल कितना है? उसका अंकित मान 5 ही लिखना है, क्योंकि 5 का अंकित मान यहाँ 5 इसलिए होगा क्योंकि अंकीय मान उसका 5 है। अगर बात करें कि 4 का अंकित मान निकालो तो सीधा 4, 3 का अंकित मान निकालो तो सीधा 3, कहीं पर भी किसी भी अंक का मान निकालने की बात आती है, 2 का निकालो तो उसका अंक का मान 2 ही होगा ना। तो अंकीय मान जो है, अंकित मान जो है वो एक जैसा, अंकित मान उसके अंक के समान होता है। ठीक है ना बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब इसको हम थोड़ा सा एक्सरसाइज ले लेते हैं, इस एक्सरसाइज को ले लेते हैं, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। इसमें करना क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आओ संख्याएं पढ़ें, तो आप संख्याएं पढ़ना समझ जाओगे कि यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि आप मिला के पढ़ेंगे, हजार को, हजार दोनों हैं तो 52,037 ये हो गया। ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो लाख की बात कर रहे हैं तो यहाँ 9 लाख और हजार को मिला के पढ़ेंगे। बता दिया, मिला हजार जहाँ पे भी मिले उनको, या जो भी चीज़ मिले, हजार, 10,000 तो आप मिला के पढ़ोगे, लाख, 10 लाख तो मिला के पढ़ोगे। यहाँ 9 लाख और हजार में कितने हैं? दोनों को मिला के 2 3 23,451, ऐसे आप संख्या को पढ़ेंगे। आप यहाँ पर दूसरा स्थानीय मान, अंकित मान ज्ञात कीजिए। 5 का यहाँ पर भी एग्जाम्पल के तौर पर दिया, तो आप 5 का कहीं पर भी रखेंगे उसका अंकित मान समान हो रहा है, जबकि उस स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार लिखा जा रहा है। इकाई पर 1 का गुणा किया, ठीक है, यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर कितने का गुणा किया? 1000 का गुणा किया, सॉरी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे 1000 का गुणा किया, तो 1000 से 5000 आया। ऐसे यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ पर हमने कितने का? करोड़, 1 करोड़ का गुणा किया, तो संख्या का 5 करोड़ आया। तो इसलिए ये चीज़ हमने पहले आपको बताई है, पीछे उस पर आप ध्यान से करें कि अंकित मान उसके अंकीय मान के सीधा आएगा, जबकि स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार रखा जाएगा। ठीक है ना बच्चों, अब ये चीज़ आपको अच्छी तरह से आ गई। वही हमने नीचे लिखा, यहाँ पर 5 का स्थानीय मान जो है वो अलग अलग होगा, जबकि अंकित मान समान होगा। यहाँ आपको करना क्या है, नीचे हमने एक छोटा सा एक्सरसाइज दिया आपको, ये करके लाएंगे आप कि निम्न संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। तो इन्हें शब्दों में लिखने के लिए आप पहले भी कर चुके हैं, तो इनको आप शब्दों में लिख सकते हैं। आप इस संख्या को आप पढ़िए अपने आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
हमने बार बार कहा, जहाँ पर बात आती है 1000 10,000 तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, लाख 10 लाख तो वहाँ एक साथ पढ़ेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर इसको अब जैसे ये आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो अब देखिए आप यहाँ इकाई दहाई तो अब 5 नहीं पढ़ेंगे, इकाई दहाई, दहाई को मिला के पढ़ेंगे। तो 5 की 3 पे 5 35, तो 35 लास्ट में, सैकड़े पे कुछ नहीं है, 2, 1000 पे 1000, 2000, सीधा 35 पढ़ेंगे। ठीक है ना, इस तरह से आप बाकी संख्या पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ 7 का स्थानीय मान सब में अलग अलग निकालेंगे। ठीक, और साथ में इसमें ये लिखा है स्थानीय मान, आप अंकित मान भी हल करेंगे। ठीक है, अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये आपकी पिछली एक्सरसाइज है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ऐसे और भी 4 अंकों की छोटी बड़ी संख्या निकालो, 5 अंकों की छोटी बड़ी संख्या निकालो, उनके बीच अंतर निकालो। ये सब चीज़ें आप अपने आप करेंगे। इसके साथ हम एक एक्सरसाइज को उसमें जोड़ देंगे, वो आप करके लाएंगे। ठीक है ना बच्चों, अब बात करते हैं हम इसी के अनुसार, थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए शेष भाग हमें अगले पार्ट में करना होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।